आप लोगों का मेंटर्स ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। निशांत अग्रवाल ये गद्दार निकले। फाइनली इनके ऊपर चार्जेस प्रूव हो चुके हैं कि ये स्पाइंग कर रहे थे पाकिस्तान के आईएसआई के लिए और गद्दारी कर रहे थे इंडिया के साथ। क्या है ये पूरा मामला, ये मैं आप लोगों को अभी डिटेल में बताने वाला हूं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड क्या होता है, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड क्या है जहां पर ये काम किया करते थे, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। ये आपके एग्जाम में भी काम आएगा और एक जनरल इंफॉर्मेशन भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो पर्सन का नाम है निशांत अग्रवाल। ये आप लोग थंबनेल में उनका फोटो भी देख चुके होंगे। ये टेक्निकल रिसर्च विंग में थे, ठीक है, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड में, और वहां पर ये मिसाइल सेंटर को देखा करते थे। और ये मतलब ये जो प्लेस है ना, ये नागपुर में था। ठीक है, अब हुआ क्या कि 2018 में ये देखा गया कि भाई कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजों को पता किया गया तो पता चला कि निशांत अग्रवाल ही थे जो ये सारी लीक कर रहे थे इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस और एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो यूपी और महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने इनको बुक किया, पकड़ा, और फिर इनके ऊपर केस चल रहा था जो फाइनली आज मंडे को प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इनको मिला है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, वो भी अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या होता है वो मैं अभी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। इनको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जेल होगा 14 साल का, और 3,000 रुपए का फाइन रहेगा। जज इस पूरे केस में एमवी देश पांडे रहे हैं, और बहुत सारी चीजें और भी डिटेल में मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा। कई लोगों को ये दिमाग में आता है कि भाई ये काम कहां पे करते थे और ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये काम करते थे ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड में। अब हुआ क्या ना कि 1983 में ये इंडिया को जरूरत पड़ा कि भाई हम लोगों को भी एक ना मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम करना पड़ेगा, मिसाइल डेवलप करना पड़ेगा। तो डिफेंस ने ये सोचा, और ये सोचा कि भाई ये कैसे किया जाए। तो उस समय एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 में। ठीक है, अब ये क्यों किया गया, क्योंकि हम लोगों को ना मिसाइल जो सेक्टर है ना, उसमें सेल्फ डिपेंडेंसी चाहिए थी कि हम लोग किसी भी देश पर डिपेंडेंट ना रहें। ठीक है, तो फिर उसके तहत इंटरमीडिएट और शॉर्ट रेंज के लिए मिसाइल्स को डिजाइन करने के लिए प्लान किया गया। ठीक है, अब ये हो क्या रहा था ना, उस समय 1990s में जो गल्फ वॉर हुआ उसको देखते हुए ये समझ में आया कि यार हम लोगों को मिसाइल तो डेवलप करना पड़ेगा। अब उस समय देखे तो हम लोगों को तो आता नहीं था, तो रशिया की हेल्प ली गई, हम लोगों का बेस्ट फ्रेंड। तो रशिया से बात की गई और फिर एक पार्टनरशिप में सोचा गया कि इंडिया का डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये और रशिया का एनपॉम, ठीक है, एनपीओएम, ये मिलके मिसाइल डेवलप करेंगे। ठीक है, तो फिर इसी के तहत ब्रह्मोस को डिजाइन करने का प्लान किया गया। ये है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम। ठीक है, अब इंडिया के इसमें पार्टनरशिप 50.5% है, और जो रशिया का है वो है 49.5%। ठीक है, अब इसका पहला टेस्टिंग जो था वो 2001 में जून 12 में किया गया था। और ये जो पूरा टेक्नोलॉजी है ना, इससे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि भाई ये तो समझ में आ गया कि कहां पर ये कंपनी थी, और ये जो पर्सन है निशांत अग्रवाल, ये इस कंपनी में काम किया करता था। तो अब आप समझ चुके हैं कि कितना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था। ठीक है, अब इसके बीच में आता है कि ये पता चल रहा था कि कोई इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। किसने पता किया? ये मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है। अब मिलिट्री इंटेलिजेंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। इंटेलिजेंस मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां पर ना खुफिया जानकारियों को देखा जाता है कि कैसे एक प्रॉब्लम को, जैसे कहीं पे टेररिज्म हो रहा है, ठीक है, या उसकी प्लानिंग हो रही है, तो टेररिज्म होने से पहले, वो वारदात होने से पहले सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाए ताकि उस वारदात को रोका जा सके। ठीक है, तो टाइमली, रेलेवेंट और एक्यूरेट जो इंफॉर्मेशन है वो निकाला जाता है। ठीक है, अब ये एक आर्म है इंडियन आर्मी का। ठीक है, मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो एक पार्ट है इंडियन आर्मी का, और इसका हेडक्वार्टर सेवा भवन न्यू दिल्ली में है। इसको स्टार्ट किया गया था 1941 में, और ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी का पार्ट हुआ करता था। मतलब उस समय से स्टार्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका इस्तेमाल किया गया था कि यार दिमाग लगाया जाए कि कैसे टैक्टिक्स लगा के हम लोग टेरर को रोक सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 1957 में एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, 2 मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ना चाइना गई थी। चाइना में इन्होंने देखा कि भाई अक्साई चीन पे इलीगल रोड बनाया जा रहा है, और फिर ये आके इंडिया में बताया गया, जिसके बाद हम लोगों ने एक्शन लिया। तो ये काम होता है मिलिट्री इंटेलिजेंस का, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इंडियन इंटेलिजेंस को और फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। फिर इसके बाद एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने भी निशांत अग्रवाल को बुक किया है और दोषी पाया है, ठीक है। अब ये एंटी टेररिस्ट स्क्वाड क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एंटी टेररिस्ट या एंटी टेररिज्म स्क्वाड, अब ये स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि टेररिज्म रुक सके, ठीक है। अब होता क्या है, ये ना स्टेट मैटर है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग एटीएस का ग्रुप होता है, कहां कहां पे है, जैसे एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, और छत्तीसगढ़ का भी है एटीएस स्क्वाड, ठीक है। झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया। अब ये इंटेलिजेंस और ना इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है सारे अलग अलग पुलिस के डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। जो स्टेट पुलिस हो गया या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया या एनआईए हो गया, इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि ये लोग टेररिज्म को रोक सके, ठीक है। अब इसका शुरुआत कहां से हुआ था, तो 1990s में ना महाराष्ट्र मुंबई में एक पुलिस ऑफिसर हुए, असिस्टेंट कमिश्नर ए खान करके, ठीक है। उस समय क्या हो रहा था कि मुंबई में बहुत ज्यादा टेररिज्म बढ़ गया था। तो जब ये लाया गया ना एटीएस, ऑलमोस्ट 70% रिड्यूस हो गया जितने भी क्राइम रेट हो रहे थे मुंबई में, एक्चुअल में ऐसा हुआ। बट प्रॉब्लम क्या था कि इसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था, बहुत ज्यादा लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था और पब्लिक शूटिंग हो रही थी। इसी के ऊपर मूवी बनी हुई है, आप लोग लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स शूट जो आपने देखा होगा जॉन अब्राहम का, वो इसी के तहत हो रहा था। अब ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद देखा गया कि यार बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो 1993 में इसको बंद कर दिया गया, ए खान को दूसरे डिपार्टमेंट भेज दिया। बट 1993 में ही बॉम्बे ब्लास्ट्स हो गए, फिर इसकी फिर से नीड पड़ी, तो फिर वापस ए खान को वापस लाया गया और इसका जिम्मेदारी फिर से दिया गया, और ये हाईली सक्सेसफुल चीज रही और इसीलिए अलग अलग स्टेट्स इसको अडॉप्ट करते गए, ठीक है। अब ये सारी चीजें होने के बाद हो क्या रहा है ना, किसी एक धारा के तहत निशांत अग्रवाल को बुक करना है, गलत तो वो किया है, पकड़ा तो वो गया है, तो ये जो है किया अगेंस्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट OSA इसे कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी आता है यूपीएससी और वेरियस अदर एग्जामिनेशंस में कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 ये कहता है, और ये स्टार्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ब्रिटिशर्स कॉलोनियल एरा के टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था, ताकि कोई भी पर्सन एनिमी है ना, दुश्मनों की मदद ना करे, कोई भी पर्सन दुश्मनों की मदद ना करे अटैक करने में उसके खुद के कंट्री में, ठीक है। समझ रहे हैं आप कि समझ लो मैं एक पर्सन हूं, मैं अपने देश के खिलाफ दूसरे देश की मदद कर रहा हूं कि अटैक करने में, है ना, यही है OSA, ठीक है। तो ये गलत काम है, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ओके। अब ये किसी भी पर्सन को ना रेस्ट्रिक्ट करता है कि वो ना सीक्रेट इंफॉर्मेशंस को दूसरे देश को ना भेजे, ठीक है। जैसे बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस रहते हैं ना कि सीक्रेट डेटा क्या क्या है, ऑफिशियल कोड्स क्या हैं, पासवर्ड्स क्या हैं, या जो सीक्रेट्स हैं उनके मॉडल बना के दे दें, स्केचेस बना के दे दें, कोड्स प्लान सब कुछ प्लान करके कोई पर्सन दे दे। समझ लो कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी वाला है, मैं एक पूरे मिसाइल को डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं एक एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे कोड्स होंगे, सीक्रेट्स होंगे और डेटाज होंगे, और ये सारे मैं लेके दूसरे देश को दे देता हूँ। तो जब मैं पकड़ाऊंगा तो मेरे ऊपर OSA लगेगा, क्या है, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये लगेगा, ओके। तो अब यही सारी चीजों के अंडर निशांत अग्रवाल बुक हुआ है। तो अब यही ना, ये जो एक OSA है ना, ये ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आता है। आप बात को सोचिए ना, डेमोक्रेसी क्या कहता है कि हमारा गवर्नमेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको बता दिया जाएगा। तो ये जो OSA है ना, ये इसके अगेंस्ट आता है, क्योंकि हर चीज आप नहीं बता सकते ना। अगर हर चीज आप किसी को बता दोगे तो आपके डिफेंस में प्रॉब्लम आ जाएगा, है कि नहीं। तो यूजुअली इस चीज को इस्तेमाल किया जाता है और
रोका जाता है किसी भी एक देश के पर्सन को, लोगों को, कि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दूसरे देश में ना पहुंचा सके ताकि वो हमारे देश को अटैक ना कर सके। ठीक है, तो स्पाइंग, शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और कोई भी सेंसिटिव जगह में भी जाना जहां पे रेस्ट्रिक्टेड है, अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपके ऊपर OSA लगेगा। इसी के तहत फाइनली लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, पूरी ज़िंदगी भर की जेल निशांत अग्रवाल को मिल गई है। 2018 में उसे पकड़ा गया था और फाइनली 2024 में उसे बुक कर लिया गया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आई होप कोई भी आप लोगों को डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।